उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखीमपुर खीरी में अंबेडकर जयंती के दौरान हुई हिंसा और प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए। अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात किया, जिसका जवाब जनता समय आने पर देगी। दलित समुदाय के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया है कि दलित हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं और 2027 के चुनाव में भी पार्टी का साथ देंगे। नोएडा मामले को भाजपा की साजिश करार देते हुए अजय राय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा इसका समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित पॉलिटिक्स को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। खासतौर पे बसपा लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अब छतरी लगा रही है। इसी पर बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, वैसे तो दलित जो पॉलिटिक्स है, कभी एक समय था जब कांग्रेस की राजनीति में दलित का बहुत दखल था, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का जो माहौल है, दलित किसके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं लोकसभा का परिणाम आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो आज ये संविधान की बात उठाई उन्होंने, और जो कहा कि इस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा और इनके भाजपा के नेताओं ने कहा था कि हमें 400 आप सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। तमाम इनके नेताओं ने, एक नहीं दर्जनों नेता थे जिन्होंने कहा था कि आप 400 हमको सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। आज दलितों की वोट की बात कर रहे हैं, आज छतरी लगाने की बात कर रहे हैं। अभी तक उनको छतरी नहीं दिखाई दी, अम्बेडकर साहब नहीं दिखाई दिए। अब चुनाव आ गया तो छतरी दिख रही है, अब बाबा भीमराव अम्बेडकर दिख रहे हैं। अभी आप देखिए, कल पूरी तरीके से लखीमपुर का हाल देख लीजिए। लखीमपुर में पुलिसकर्मी चोटिल हुए, तो आप सोच सकते हैं किसकी फेल्यूर है। 30 पुलिसकर्मी फेल हो जाए, एक को चोट लगे, चाहे किसी एक व्यक्ति को, ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। और आप वहाँ लखीमपुर में, कासगंज में, लखनऊ में, पूरे प्रदेश के अंदर जानबूझ के लोगों ने आपस में झगड़े कराए कि जिससे उसका फायदा इनको मिल सके। पर अब दलित समाज जाग चुका है, अब पूरी तरीके से वो राहुल गांधी के साथ है और इस संविधान के साथ, इस संविधान की रक्षा करने के लिए जो राहुल जी ने जो सौगंध ली है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी डटकर खड़ा है कि हम दलित समाज के साथ खड़े हैं और उनके साथ अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। नोएडा मामले में कहा जा रहा है सब विदेशी साजिश है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। जहाँ फेल होती है तहाँ इनको विदेशी साजिश दिखती है, तहाँ इनको कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। ये पूरी तरीके से फेल है और जनता ऊब चुकी है, उनको भगाने वाली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में है। नारी वंदन आप देख सकती हैं, आप खुद नारी हैं, आप उठाकर देखिए, जो व्यक्ति नारी का सम्मान पत्नी के रूप में नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी, वो सम्मान करेंगे नारी का? मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, जब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, किसी का सम्मान नहीं कर पाएगा। मायावती जी कह रही 50% इसको कर दीजिए। अब देखिए, मायावती जी जो कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो आज जो सामने चीज़ें आ रही हैं, नारी का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, पर जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, वो दूसरे का सम्मान क्या करेगा। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। इनका साफ तौर पे कहना था, जिस तरीके से लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, वैसे भी हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कांग्रेस लगातार उसका समर्थन करती रही। लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर कासगंज का हो, ये तमाम जगहों पर किस तरीके से बवाल, हिंसा हुआ, पुलिस चोटिल हुई, नोएडा मामले पर भी अपना पक्ष रखा और दलित हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहे। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।